बहुत समय पहले कपिलवस्तु के पास बसे एक शांत वन क्षेत्र में, जहां अक्सर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का सत्य समझाया करते थे, वहीं एक दिन एक युवक रोता हुआ उनके चरणों में आ गिरा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ और आवाज कांप रही थी। भगवन, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बुद्ध ने उसे उठाया, अपने पास बैठाया और बस इतना पूछा, क्या सच में सब खत्म हो गया, या जो खत्म हुआ वही तुम्हारा सब कुछ था? युवक का नाम सबल था और ये उसकी कहानी है, एक योद्धा की जो युद्ध हारकर जीवन जीत गया, घमंड से भरा हुआ एक विजेता। सबल अपने राज्य का सबसे प्रतिभाशाली तलवारबाज था। उसकी चाल में आत्मविश्वास नहीं, अहंकार था। लोग उसकी तारीफ करते और वो उन्हें अपनी जीत मान लेता। वो सोचता, मैं अजेय हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हर रात जब वो अकेला होता तो उसे नींद नहीं आती, क्योंकि इंसान दुनिया से नहीं, अपने खालीपन से हारता है। वो सपना जिसने सब बदल दिया। एक रात उसने सपना देखा, वो युद्ध अभ्यास कर रहा है, ऊंची छलांग लगाता है और जमीन पर गिरते ही उसका पैर टूटकर बिखर जाता है। चारों तरफ लोग खड़े हैं, डरे हुए, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति शांत भाव से उसके टूटे टुकड़े समेट रहा है। सबल चीखते हुए उठ बैठा और सुबह होने से पहले ही वन की ओर निकल गया। वहीं एक पेड़ के नीचे वो बूढ़ा सच में बैठा था। पहला सत्य, तुम खुश नहीं हो। सबल ने अपने वैभव गिनाए, धन, मित्र, यश, सौंदर्य। बूढ़ा मुस्कुराया, तो फिर तुम रात में जागते क्यों हो? ये प्रश्न तलवार से ज्यादा गहरा था। पहली बार सबल के पास कोई उत्तर नहीं था। योद्धा का अजीब प्रशिक्षण। उसे तलवार चलाना नहीं सिखाया गया, उसे सिखाया गया धीरे चलना, धीरे खाना, झाड़ू लगाना, बीमारों की सेवा करना, चुप रहना। सबल को अपमान महसूस हुआ। मैं महान योद्धा हूं, ये सब क्यों? बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। मन का युद्ध। एक दिन बूढ़े ने कहा, इस लोहे को मेरी ओर फेंको। सबल ने पूरी ताकत से फेंका और बूढ़े ने बिना देखे पकड़ लिया। जब मन खाली होता है, तब शरीर असंभव को भी कर देता है। जीवन का सबसे बड़ा पतन। घमंड अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। सबल ने खतरनाक अभ्यास जारी रखा और एक दिन वो गिर गया। उसकी टांग हमेशा के लिए टूट गई। वैद्य ने कहा, तुम चल पाओगे, लेकिन योद्धा नहीं बन पाओगे। उस दिन उसकी तलवार नहीं टूटी, उसका सपना टूटा, उसकी पहचान टूट गई। वो रात जब वो मरना चाहता था, वो पहाड़ पर गया जीवन समाप्त करने, और तभी उसने देखा, उसके सामने उसका ही एक रूप खड़ा है। घमंड, डर, गुस्सा, निराशा। वो चिल्लाया, कूद जाओ, तुम अब किसी काम के नहीं। सबल रो पड़ा। पहली बार उसने कहा, मुझे जीतना नहीं, जीना है। बुद्ध का उत्तर। वो वापस बुद्ध के पास आया और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया। दिन बीत गए, कोई उपदेश नहीं। फिर एक सुबह उसने देखा, एक मां अपने बच्चे को चलना सिखा रही थी। वो गिरता, उठता, फिर गिरता, लेकिन मुस्कुरा रहा था। सबल की आंखों से आंसू बह निकले। जीवन हारने का नाम नहीं, हर बार उठने का नाम है। दूसरा सत्य, सफर ही आनंद है। बुद्ध उसे एक पहाड़ पर ले गए। लंबी कठिन यात्रा के बाद उन्होंने एक छोटा सा पत्थर दिखाया। सबल समझ गया। चढ़ते समय वो खुश था, ऊपर पहुंचकर निराश, क्योंकि खुशी मंजिल में नहीं, सफर में होती है। एक नया जन्म। अब वो अभ्यास करता था, जीतने के लिए नहीं, खुद को जीने के लिए। उसकी आंखों में शांति थी और वही उसे महान बना गई। लोग कहते, ये चमत्कार है, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते, ये मन की जीत है। बुरे समय के लिए बुद्ध की दो अमर बातें। जो टूटता है वही तुम्हें नया बनाता है। खुशी पाने में नहीं, करने में है।
अंतिम दृश्य। एक दिन जब सबल धन्यवाद कहने आया, बुद्ध वहां नहीं थे, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाता है, साथ चलने के लिए नहीं। सबल मुस्कुराया और पहली बार उसे रात में गहरी नींद आई।